हेलो दोस्तों, मैं हूं कफील अहमद एंड वेलकम टू द माय चैनल फर्स्ट क्लास। आज हम बात करने वाले हैं कोर्सेज ऑप्शन आफ्टर 12th इन कॉमर्स। हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज ऑप्शंस है? प्रोफेशनल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमास एंड ऑल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बीबीए वर्सेज बीकॉम, विच कोर्स इज द बेस्ट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बीकॉम के साथ आप कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर सकते हैं, लाइक सीए, सीएस एंड ऑल दैट। बीकॉम रेगुलर से करें या प्राइवेट से करें, इन सारे चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कॉमर्स का जो मेन कोर सब्जेक्ट होता है वो होता है बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग एंड द इकोनॉमिक्स। बट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि इन कॉमर्स मैथमेटिक्स एक मेन कोर सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है एज ए कोर सब्जेक्ट। बट बीकॉम जो कि एक बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 इयर्स का फुल डिग्री कोर्स होता है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से भी किया जा सकता है एंड साथ साथ में आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। बट कब डिस्टेंस से करना है, कब प्राइवेट से, वो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आते हैं, अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाह रहे हैं, जो कि एक फुल फ्लेज 3 साल का कोर्स होता है, तो अगर आपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आप मैथ एज ए कोर्स सब्जेक्ट आपने रखा है, तो ही आप बैचलर ऑफ कॉमर्स इन ऑनर्स पेपर आप कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको बीकॉम ऑनर्स इन जनरल पेपर करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास अगर ऑनर्स में करेंगे तो ऑनर्स के अगर ऑप्शंस, कोर्सेज ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बीकॉम, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला हूँ, बीकॉम इन अकाउंटिंग्स। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो होता है इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हो ऑनर्स। तीसरा आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में आप कर सकते हो। और चौथा जो आता है वो हमारा अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन में भी आप कर सकते हो। इस तरीके से और भी कोर्सेज है जो कि ऑनर्स में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी आप ऑनर्स कर सकते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स इन ऑनर्स। साथ ही में बात करते हैं अगर जनरल कोर्स की, तो वहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस स्टडीज से लेकर के मार्केटिंग का भी एक ऑप्शन आता है वहाँ पे, एंड फिर वो टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन होता है। ये बात थी एक जनरल, जो एक ट्रेडिशनल वे है डिग्री कोर्स करने का, बीकॉम ऑनर्स वर्सेज बीकॉम इन जनरल। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जिसमें सीए आता है, सीएमए आता है, सीएफए आता है, सीएस आता है, आईसीडब्ल्यूएआई के आने वाले कोर्स में, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। तो ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट को एक बेनिफिट है कि आप आर्ट्स के जो सेक्शन के जो सब्जेक्ट्स, जो स्ट्रीम है, उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं। सपोज जो पर्सनल फेवरेट हमेशा से रहा है वो एक लॉ। अगर आपका इंटरेस्ट है लॉ में, टैक्सेशन में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप बहुत सारी कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो एक लीगल वर्क के लिए हायर करती है लॉयर्स को। एज ए कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन आ जाता है इसमें। तो एक BNLLB जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे ये है कि अगरचे आपने बीकॉम ऑलरेडी या ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उसके बाद फिर से आपको BLLB करना पड़ेगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही है। बट आफ्टर 12th अगर आप करते हो तो ये 5 ईयर का कोर्स इंटीग्रेटेड वो आपको देखना पड़ेगा। कहाँ से करें, तो इसके लिए है कि कुछ एंट्रेंस वगैरह है जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जिसके थ्रू आप, जैसे क्लैट वगैरह है, तो ये एक लॉ का एक अच्छा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में, एज ए वेब डेवलपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो एक ऑप्शन है BCA का। उसके बाद आप MCA कर सकते हो। और अभी जैसा कि चल रहा है तो डिजिटली काफ़ी डिमांड है, डिजिटल जो भी वर्क होता है, तो वहाँ पे एक बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का। लेकिन हाँ, इसके लिए 11th 12th में आपके पास इंग्लिश और मैथ्स होना ज़रूरी है, तभी आप परस्यू कर सकते हो BCA। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट इसका थोड़ा फीस ज़्यादा होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। किसी कॉलेज में ये 35 to 50,000 टू 1 से 1.5 लाख भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज देखना पड़ता है किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से। लेकिन इसका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफाइल है वो भी काफ़ी बढ़िया है। नेशनली, इंटरनेशनली आपको हर जगह पे इसका डिमांड रहता है, और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में ये कोर्स माना जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन होटल मैनेजमेंट भी
है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे कुछ फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है, सिंगिंग, डांसिंग का, वो सब भी आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फैशन डिज़ाइनिंग, अगर आपको लगता है कि क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, तो मैंने हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, अगर आपको जानना है तो उसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो अब बात करते हैं आगे और दूसरे कोर्सेज के बारे में। तो कुछ डिप्लोमास कोर्सेज है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसके बाद ब्यूटिशियन का कोर्स है, उसके बाद फिर डांसिंग। तो देखो डिप्लोमास करने का कोई इशू नहीं है, 6 महीना से लेकर के 2 साल तक ये कोर्स वैरी करता है। बट इसमें इशू क्या है, लॉन्ग, मुझे जैसा प्रैक्टिकली लगता है, एक करियर प्रोफाइल जब आपका फुल फ्लेज, जैसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं, फिर आप साथ में सीए परस्यू कर लेते हैं, या फुल फ्लेज बीए, एमबीए, उसके बाद फिर अगर लॉयर, तो ये जो आपका एक करियर प्रोफाइल देता है लॉन्ग टर्म, जो तो वो आप एक डिप्लोमाज में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी बैचलर्स की उतनी ज़्यादा कोई मार्केट में वैल्यू है नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से कर लो तो आपको मास्टर्स अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। जब बैचलर्स की कोई वैल्यू नहीं, तो डिप्लोमा एक स्किल्स का है, आपको अर्निंग करके जल्दी दे देगा। बट आप चाहोगे कि एक बहुत अच्छा प्रोफाइल बने, तो वो पॉसिबल नहीं है डिप्लोमा का। तो ये अच्छा है, वो है बैचलर इन जर्नलिज्म या बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगरचे आपको सपोज मज़ा आता है प्रिंट मीडिया, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, अगर इन सब कामों में अगर आपको अच्छा लगता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब एंड ऑल, इन सब चीज़ों में अगर आपको करियर बनाना है, अगर आपको पसंद है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया और डिमांडेबल जॉब प्रोफाइल आपका बनाता है। तो आप एक बैचलर इन जर्नलिज्म भी आप कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक होता है टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से रिलेटेड होता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है। कॉम करना है या नहीं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि करना है तो करना है। मतलब पहला ऑप्शन ये है, बीकॉम ऑनर्स करना है। अगर आपने पास किया है अच्छे नंबरों के साथ 12, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक अच्छा सा कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट, कोशिश करना है। लाइक अगर दिल्ली में है तो आप वहाँ पे जो जैसे कि SRCC है, एंड उसके बाद LSR कॉलेज है, फिर हिंदू कॉलेज है, DU के अंदर में आता है। अगर कोलकाता की बात करें तो सेंट जेवियर्स का कैंपस है, अगर रांची की बात करें तो सेंट जेवियर्स वहाँ पे है। तो ऐसे जो आप अगर मुंबई में, तो वहाँ पे जो कॉलेज बेटर है, तो आपको ये करना है कि जो सबसे बेहतर कॉलेज माना जाता है कॉमर्स के लिए, कोशिश करना है वहाँ पे आपको एडमिशन लेने का। बिकॉज कॉलेज का जो एक इन्वायरमेंट होता है, वो जानना, वहाँ पे जैसे जैसे आप जाओगे, लोगों के साथ मिलोगे, तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। साथ ही अब बात करते हैं जिसको नंबर ज़्यादा नहीं आया है, तो उनका पहला कोशिश ये होना चाहिए कि आप भी इनरोल्ड हो जाए बीकॉम में। अगर ऑनर्स ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जनरल पास कोर्स में, अगर जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो आप ले सकते हो। बट वहाँ पे जिनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, उनके साथ एडवांटेज ये है कि आपको अटेंडेंस का ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। वो पर्सनल मैंने फील किया है, बिकॉज मैंने एक ऐसे कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं अटेंडेंस का। तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था दूसरा कुछ करने के लिए। तो आप एक अच्छा ऑप्शन ये होता है, आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि डिमोटिवेट ना हो, आप ऐसे कॉलेज को ले जहाँ पे आप आराम से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बट साथ में ही उसके साथ साथ और भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरे कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। उस पर बाद में आएंगे, जो कि एक ये है। तो सबसे पहला माइंड में, दिमाग में ये सोचना है कि भाई बीकॉम को मिस नहीं करना है। तीसरी बात है कि डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस के बारे में अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबसे पहला दिमाग में ये करना है कि कॉलेज करना है, रेगुलर कॉलेज करना है और अच्छा कॉलेज करना है। नाउ कम्स टू द बीकॉम वर्सेस BBA और BMS। BBA स्टैंड फॉर बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो बात करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करने वाला जो अभी के डेट में अगर कोई कुछ है, तो वो है बीकॉम ऑनर्स करे, बीकॉम पास करे या फिर BBA करे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि BBA जो एक कोर्स होता है, वो आपको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाता है। अगर आप सपोज दैट अगर आपका अपना बिजनेस है, या फिर आप फ्यूचर में MBA परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटर है। लेकिन अगरचे आपको अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, जॉब सेक्टर में जाना है, या फिर फर्दर आपको लाइक प्रोफेसर बनना है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक बीकॉम एक आपको वाइडर स्कोप देता है। साथ में ही बात करें अगर फीस की,
तो बीबीए की फीस बीकॉम के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, वो वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। सबसे पहले तो बीबीए किसी भी अगर आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज कहीं मिलता है ऑप्शंस तो ही करें, अदरवाइज नहीं करें। उससे बेटर है आप बीकॉम करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप बीकॉम करते हैं 2 साल के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाता है। सपोज दैट अगर से आपको टैक्सेशन में अच्छा लगता है, लॉ में अच्छा लगता है, तो आप एक लॉ एक जो कोर्स है वो परस्यू करने का एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पे। साथ में अगर से आपको टीचिंग में अगर इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हैं एमकॉम की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद हायर स्टडीज़ में आप पीएचडी कर सकते हैं। आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद असिस्टेंट एंड असिस्टेंट ऐसे वो एक आप कॉलेज में एज ए प्रोफेसर आप काम कर सकते हो। शुरुआत उसका होता है लेक्चरशिप से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड फिर प्रोफेसर। तो ऐसे तो एक वो पार्टिकुलर एक डायरेक्शन बनता है। तीसरा ये है कि फाइनेंस फील्ड, जैसे आप बीकॉम के बाद आपके पास ऑप्शन है आप एमबीए कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पे फोकस करता हूं कि आपको बीकॉम करना चाहिए, जो कि ट्रेडिशनली और एवरग्रीन कोर्स है गवर्नमेंट सर्विस के अकॉर्डिंग भी और ऐसे भी। बट आपको बीबीए एक पार्टिकुलर सिर्फ एक मैनेजमेंट डायरेक्शन में आपको लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि बीबीए करते ही आपको बहुत ज़्यादा वाइड उसमें जॉब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हाई फाई, वही आपको कहीं पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा, कहीं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 12, 15, 18, 20 हज़ार की जॉब लग जाती है। उतना आप बीकॉम भी करते हैं तो साथ में आप काम कर सकते हैं और पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि बीकॉम के साथ साथ और भी कोर्स परस्यू किया जा सकता है। बीकॉम के साथ साथ आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा एक जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स माना जाता है, जिसकी काफ़ी रिपुटेशन है, मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। और आने वाले वीडियो में सीए का एक पूरा करिकुलम जो भी एलिजिबिलिटी एंड ऑल सब कुछ मैं डालने वाला हूँ, तो कोई भी इशू उसमें नहीं आने वाला है समझने में। तो बात करते हैं अभी फ़िलहाल कि बीकॉम के साथ सीए करने का क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम अच्छे कॉलेज अगर नंबर है तो आप बढ़िया कॉलेज में जाएं तो भी इशू नहीं होता है। एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम रेगुलर कॉलेज के साथ साथ एक सीए जैसा कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है और क्लियर भी किया है। कभी कभी एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्जाम क्लैश होते हैं, तो कभी कभी होते हैं, बट वो टाइमिंग डिफरेंस होता है तो वो मैनेज हो जाता है। या फिर कभी कभी लोग प्रेफरेंस एरिया ढूंढ लेते हैं कि नहीं हमको पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तीसरी बात ये है कि सीए करने के बाद आप बीकॉम आपका टाइम का पूरा यूटिलाइज हो जाता है। चौथी बात ये कि उसमें एक फाइनेंस जो कि है, अगर फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है तो 3-4 कोर्स का जो कॉम्बिनेशन है बीकॉम के साथ से, अगर आपने सीए कर लिया है, फिर आप अगर सीएफए कर लेते हैं उसके बाद तो, और फिर एमबीए अगर अच्छे कॉलेज से कर लेते हैं तो आप एक मतलब एक पूरा फुल पैकेज हो जाते हैं। तो फिर पूछना ही मत, बहुत ही ज़बरदस्त आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। तो आप एक बीकॉम करने का ये बेनिफिट है कि साइड में आप साइड बाय साइड एक प्रोफेशनल कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। सीए के अलावा अगर थ्योरेटिकल चीज़ों पे अगर आपका ज़्यादा फोकस है, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो एक सीएस का ऑप्शन आता है, कंपनी सेक्रेटरीज का आता है। फिर अगर आपको थोड़ा सा डाटा वगैरह से ज़्यादा ये है तो आप वहाँ पे ICWA कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, CMA भी कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं साथ में आपको एक प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करने का भी मौका मिल। मेरा सजेशन हमेशा ये है कि बीकॉम ऑनर्स करें, एक अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी से करें और साथ में परस्यू करें एक प्रोफेशनल कोर्स। अगर प्रोफेशनल कोर्स का मैं नाम लूँ तो सबसे नंबर 1 लिस्ट में मेरे हमेशा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसके बाद जो दूसरा पर्सनल फेवरेट है वो है एक लॉ, BA एंड LLB। और तीसरा फेवरेट अगर बात करें तो वो होता है एक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस का। तो ये मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी ना पाले, बस डायरेक्ट जैसा आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है बेस्ट कर सकते हैं, तो आप उस फील्ड को चूज़ करें। या नहीं तो सिंपली अगर कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो बीकॉम में एडमिशन ले। साथ में अगर क्लियर है फाइनेंस करना है तो वो 1-2 साल में कॉलेज में जाते ही आपको क्लियर हो जाता है। बट जो स्ट्रांगली सजेशन है वो है कॉलेज कोशिश करना है कि मिस नहीं करना है। इग्नू से तभी करना है जब आप एक प्रोफेशनल एक सीए जैसा कोर्स कर रहे हो या सीएस जैसा कोर्स कर रहे हो। अदरवाइज आपको रेगुलर कॉलेज में कोशिश करनी है, अच्छे कॉलेज में कोशिश करनी है और साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स को भी परस्यू करना है। तो आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आने वाले वक्त में मैं एक सीए पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि
बहुत ही एलिजिबिलिटी क्या है उसका, कैसे क्या एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो सब मैं डिटेल में उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।